तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जितना भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो लेटेस्ट में चल रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएलएमएस, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप हम जानेंगे कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है, कौन इसको रिलीज करता है, क्या इसका महत्व होता है, और ये कब से इसको शुरू किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में ढंग से जानेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं सुना ही होगा, हम लोगों में से सबने सुना है कि दो चीजें बहुत मैटर करती है देश में हमेशा से। जब भी एक दूसरे में पॉलिटिकल आरोप लगाने जाते हैं तो क्या, कि देश में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। अब बेरोजगारी बढ़ रही है तो कैसे पता चलेगा ये बेरोजगारी बढ़ रही है, बताओ। कोई डेटा तो होना चाहिए ना। वो डेटा कौन इकट्ठा करता है? तो डेटा जो महंगाई के संबंध में, तो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम नापते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, देश में बेरोजगारी का क्या स्तर चल रहा है, उसके संबंध में कोई डेटा तो होना चाहिए ना। ऐसा हवा में थोड़ी बात होती है कि बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई और कितनी बेरोजगारी है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए, डेटा कलेक्शन करने के लिए एक हर साल क्या किया जाता है, पीरियडिक लेबर फोर्स किया जाता है। इससे पहले बच्चों क्या था, आप मैंने आप एक बात आपको पहले बता दी थी। जितने भी डेटा कलेक्शन काम होता है ना, वो भारत में कौन करता है? मोस्टली करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये एक मंत्रालय है जिसके अंडर में एक संस्था होती है, कौन? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या करता है? ये डेटा कलेक्शन का काम करता है। तो पीरियडिक लेबर फोर्स का कंसेप्ट नया नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। इससे पहले क्या होता था, एक एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था हर 5 साल में। इस 5 साल में होने वाले सर्वे के माध्यम से देश भर में क्या होता था, जो देश में कितनी बेरोजगारी चल रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसका डेटा अवेलेबल कराया जाता था। लेकिन बाद में जो सरकार ने देखा कि यार 5 साल तो बहुत लंबा होता है कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, आपको क्या चाहिए? हर साल डेटा चाहिए। तो हर साल डेटा के लिए क्या करना पड़ेगा? हर साल डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे को बंद करके 2017 से क्या किया, पीएलए पे स्टार्ट कर दिया, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीएलएफ सर्वे को इसने 2017 से स्टार्ट कर दिया। ये बच्चों दो प्रकार से होता है। एक तो इसका एनुअल वर्जन आता है, हर साल आता है। एनुअल वर्जन आता है, साल में एक बार आता है। साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है बेरोजगारी की, लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है, साथ में शहरी क्षेत्र, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। ग्रामीण में अलग बताते हैं डेटा, अर्बन में अलग बताते हैं, और फिर तीसरा कंबाइंड बताते हैं। लेकिन साथ साथ में पीएलएफएस एक है ना, इसका क्वार्टरली क्वार्टरली भी आता है। हर 3 महीने में एक पीएलएफएस सर्वे आता है, जो केवल अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बताता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पीएलएफएस का? इसका मुख्य उद्देश्य है देश में कितना एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसके संबंध में ये डेटा प्रोवाइड कराता है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, ये कल 24 फरवरी थी, 24 फरवरी 2023 को इसको रिलीज किया गया था। किसके द्वारा? ये एक संस्था है, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में एक संस्था है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारत में अधिकांश डेटा है ना यही जारी करता है। मैंने बताया था पूर्व में भी था। पूर्व में यह नहीं था कि इस 2017 में इसको पीएलएफ से प्रारंभ किया, इसके पहले कोई डेटा नहीं था हमारे पास बेरोजगारी का। इससे पहले भी था, लेकिन वो 5 साल में एक बार होता था। तो 5 साल का एक काफी लंबा टाइम गैप होता है। 5 साल में क्या पॉलिसी काफी बदल जाती है, तो सरकार को क्या चाहिए, थोड़ा डेटा जल्दी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको 5 साल वाले को बंद कर दो। अब आज से 2017 से हम क्या करेंगे, पीएलएफएस करेंगे, जो हर साल भी डेटा देगा और क्वार्टरली भी डेटा देगा। क्वार्टरली डेटा केवल किसका होगा? शहरों के लिए होगा। ओनली अर्बन एरिया कवर करेगा क्वार्टरली। और जो एनुअली होगा, उसमें ग्रामीण रूरल के साथ साथ में अर्बन दोनों डेटा को कवर किया जाएगा। अब इसमें तीन चीजों के बारे में मुख्यतः बताया जाता है कि एक देश में क्या है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये दो के बारे में बताया जाता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, कोई भी देश होता है, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन होती है। जितने भी इसमें इंसान है, जितने भी मुंडी है, मतलब जितने भी शरीर है, जितने भी गर्दन है, सारे पॉपुलेशन होगी, लगभग 140 करोड़ होगी। पर क्या सारे आदमी काम कर सकते हैं क्या? क्या 1 साल का बच्चा काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो क्या उसको बेरोजगार मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। 1 साल के बच्चों को कैसे बेरोजगार मानेंगे?
तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ लोग छोड़ देते हैं कि कौन कौन से 65 से ऊपर साल के और 15 साल से कम उम्र के। हम ऐसा मानते हैं कि है ना, क्या होगा, 15 से ज्यादा और 65 से कम उम्र का आदमी काम कर सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन कहेंगे। मतलब ये व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसमें क्या बच्चों को शामिल नहीं किया और वो बूढ़ों को, एजेड पर्सन को शामिल नहीं किया। इसमें 15 से 64 वर्ष के आयु उम्र के लोगों को शामिल किया गया है। तो ये लोग काम कर सकते हैं, परंतु क्या काम करना ही पर्याप्त है? क्या कोई आदमी नहीं करना चाहे काम, कोई का ना इंटरेस्ट इनकम है, जानबूझ के काम नहीं करना चाहता, तो ऐसे लोगों को फिर बेरोजगारी में नहीं मानते। जो स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहता ना, उसको बेरोजगारी में नहीं मानते। तो फिर इसके अंडर में एक और कंसेप्ट आता है, वो आता है लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स मतलब ये ऐसे लोग जिसमें क्या छोड़ दिया, 15 से 65 साल के लोग छोड़ दिया, इससे ज्यादा कम उम्र के लोग छोड़ दिए, स्वेच्छा से काम करने वाले भी, जो स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते उनको भी छोड़ दिया। लेबर फोर्स में आते हैं जो काम कर रहे हैं, वर्कर, प्लस जो काम ढूंढ रहे हैं, सीकर। इसमें क्या आ गया, जितने भी लोग जो 15 से 64 साल के लोग जो काम कर रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं, वो भी आ गया। फिर इसके अंडर में एक और गोला बन जाएगा, इसमें कहते हैं बच्चों वर्क फोर्स। मतलब लेबर फोर्स का वो ग्रुप जो काम सही में काम कर रहा है, जिसको रोजगार मिला हुआ है। लेबर फोर्स में क्या आ गया, लेबर फोर्स में क्या आ गया जाता है, जो वर्कर के साथ साथ में ना जो बेरोजगार लोग भी आ जाते हैं। तो ये है ना, ये एरिया अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अभी मैं दोबारा ढंग से बता दूंगा आपको, उसकी चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसको एक और एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सपोज करो किसी देश की जनसंख्या कितनी है, 100 है, 100 मनुष्य रहते हैं वहां पर, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, मान लो 15 साल से उम्र के और 64 साल से ज्यादा की उम्र के, ये तो क्या काम करने में सक्षम नहीं है, तो इनको तो हम कार्यशील मांगेंगे नहीं। तो मान लो 80 लोग काम करने में सक्षम है, 15 से कम का हमने हटा दिया, 64 से ज्यादा वर्ष की उम्र को हटा दिया, क्योंकि वो क्या लेबर में उसको शामिल नहीं कर सकते। आप 5 साल के बच्चे को नहीं कह सकते तू काम कर, या कि ये 5 साल का बच्चा घूम रहा है घर में, देखो बेरोजगार घूम रहा है, कभी कहा किसी ने? ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उसको मानते नहीं कि वो काम करने लायक है। तो इसको कहेंगे वर्किंग पॉपुलेशन। क्या कहेंगे बच्चों? वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब ये जनसंख्या है ना, ये काम कर सकती है, करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, काम करना चाह रही है, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है। लेकिन ये लोग क्या हो सकते हैं, ये 15 से 64 वर्ष के लोग ऐसे तंदुरुस्त लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, जो काम कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ 10 नकारा भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 10 नकारा भी हो सकते हैं। ये 20 तो यहाँ हट गया, 10 नकारा हो सकते हैं। 10 नकारा कैसा? मुझे तो काम ही नहीं करना, रोटी खा के सोए रहो, मेरे तो क्या, एक मकान मैंने किराए पे दे रखा है, उससे मुझे 20,000 रुपए इनकम होती है, मेरी जिंदगी चल रही है, मैं काम नहीं करूंगा, स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहता। तो स्वेच्छा से जो काम नहीं करना चाहे, गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसे लोगों में कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए, कोई उसके लिए कोई योजना चलाए। तो 10 लोग ऐसे हो गए, तो टोटल आप कितने बच गए? 70 बच गए। इस 70 में क्या शामिल, देखो बच्चों, इस 70 में वो भी शामिल है जो काम कर रहे हैं, जो क्या है, वर्कर है, काम कर रहे हैं, और जिनको काम नहीं मिल रहा, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों लोग शामिल है इसमें टोटल। अब 70 में से तो वो लोग हमारे पास हो गए जो सही में, जिनको काम की तलाश है, जो काम कर रहे हैं। हो सकता है इस 70 में से क्या मिले, 50 लोगों को काम मिले। तो इस 70 को तो हमने क्या कह दिया, इसको कहेंगे हम लेबर फोर्स। श्रम बल हमारा इतना है, मतलब 100 में से 70 लोग हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, काम करना चाह रहे हैं। लेकिन पूरे लोगों को काम मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो जितना लोगों को मिलता है उसको कहते हैं वर्क फोर्स। वर्क फोर्स, ठीक है। ये 100 में से क्या हो गया, 70 में से क्या हो गया, 50 लोगों को काम मिल गया, रोजगार। तो ये क्या कहलाएगा, लेबर फोर्स, ये वर्क फोर्स कहलाएगी लेबर फोर्स में से। फिर बाकी बच के क्या होगा, ये बाकी बचे 20 क्या होंगे, ये होंगे अनएम्प्लॉयड, ये होंगे बेरोजगार। तो टोटल जनसंख्या 100 में से 20 लोग कितने हो गए, बेरोजगार हो गए। लेकिन जब हम बेरोजगार की रेट की गणना करते हैं, तो बच्चों 100 में से नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या 20 तो काम करने लायक योग्य है नहीं, तो उनको तो क्या करना, गिन के 10 काम नहीं करना चाहते, तो केवल क्या 70 लोग काम करना चाहते हैं, इसमें से 20 को काम नहीं मिलता। इसलिए अगर 20/70 कर देते हैं हम, टोटल मतलब अनएम्प्लॉयड प्लस डिवाइड बाय लेबर फोर्स, ये लेबर फोर्स रहेगी। मतलब 70 लोगों में से 20 लोग काम नहीं मिल रहा, तो ये क्या कहलाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहलाएगी। आप लोग समझ गए होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होती है वो टोटल पॉपुलेशन में से नहीं निकाली जाती। क्यों नहीं निकाली जाती? क्योंकि उसमें तो कुछ लोग तो काम करने लायक ही नहीं है, तो उसमें से निकालेंगे तो बेरोजगारी सही से नहीं पता चल पाएगी। हम उसी में से निकाल पाएंगे जो काम करना सक्षम है, वो काम करने के इच्छुक है, उसी में से टोटल ये हो जाएगा लेबर फोर्स।
ये लेबर फोर्स में से क्या निकलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकलेगी। तो ये जो डेटा है पहले में इसका सबसे मुख्य काम इसका ये होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताता है कि देश में कितनी बेरोजगारी चलती है। तो इस डेटा के हिसाब से जो 2021-22 है, ये 2021-22 का डेटा अभी आया है, 2021-22 का डेटा अभी हमारे पास आया है जो लेटेस्ट में 2023 में। तो इसके तहत जो पिछले साल था 2020-21, उसमें 4.2% कितनी थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो अब घटकर 4.1% रहेगी। तो इस सर्वे के अनुसार 2021-22 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, 4.1% है, जो पिछले साल से कम हुई। अब आप में से जो कई लोग पॉलिटिकल लोग होते हैं, कई ज्यादा राजनीति में इच्छा करते हैं, वो इसको नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे तो झूठ है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ढिमका बढ़ रहा है, लेकिन हमको उसमें पॉजिटिव नहीं पढ़ना, हमको क्या है, ये गवर्नमेंट डेटा है, एग्जाम में पूछेंगे तो इसी को टिक लगाना है, मेंस में क्या लिखना है तो इसी को लिखना है। इसलिए है ना, ये हमको याद रखना है कि देश में क्या हुई है, बेरोजगारी घटी है, बढ़ी नहीं है। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कई लोगों को, कई लोगों का दिल पे पत्थर रख के इसको मानेंगे नहीं, पर मानना पड़ेगा एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम के हिसाब से क्या कर रहा है कि अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन बना के कि भारत में पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की दर है, उसमें कमी आई है, तो बिल्कुल आई है बच्चों। 4.2% से घट के कितना हो गया, ये 4.1% हो गया। अब आपका दिल माने ना माने, पर इसको याद रखना है। इसके बाद इसमें फिर है ना, ये तो टोटल होगी पूरी इंडिया में, फिर इसको दो भागों में बांट दो, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है बेरोजगारी और अर्बन क्षेत्र में कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसमें बताया गया कि जो रूरल एरिया में है 3.2% है, यहाँ भी कमी आई है, और जब ओवरऑल में कमी आई तो सब जगह कमी आएगी। और अर्बन में कितनी है, 6.3% है। ये डेटा तीनों आपको याद रखना है जब ओरली, कि पूरे देश में 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ग्रामीण क्षेत्र में 3.2 है, अर्बन में 6.3 है। इससे एक और निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है कि अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज्यादा है रूरल की तुलना में। इसमें अगर वो क्वेश्चन में ऑप्शन बना के पूछे कि पीएलएफएस सर्वे के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होएगा, क्योंकि ये डेटा से प्रूव होता है। अब हम चलेंगे अगला कंसेप्ट की तरफ। ये एक और कंसेप्ट होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो बच्चों इसको हम देखते हैं, मैंने बताया टोटल पॉपुलेशन तो कुछ लोग निकाल देते, बाद में क्या आ गया था, लेबर फोर्स आ गई थी ना हमारे। तो जो लेबर फोर्स की कितनी है टोटल पॉपुलेशन में, यहाँ टोटल पॉपुलेशन आएगी। अगर मान लो 100 लोग जनसंख्या है, तो मैंने बताया था 20 तो क्या किया, वो लाई कि नहीं काम किया, 10 क्या किया होता है, 10 ने सोचा से काम नहीं किया, 70 लोग लेबर फोर्स थे, तो 70 डिवाइड बाई 100, ये वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेबर फोर्स। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देश में 70% हो जाएगा। तो इस पीएलएमएस सर्वे के अनुसार देश में कितनी वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 55.2%, मतलब लगभग 50% है। मतलब टोटल जनसंख्या अगर 100 करोड़ है, तो उसमें से 55 लोग क्या है, काम करने के लिए अवेलेबल है। इसमें दोनों हो सकते हैं, जो काम कर भी रहे हैं और जो बेरोजगार भी है। तो दोस्तों इतना ही है इसमें, ये 2-3 डेटा आपको इसमें याद रखना है थोड़ा सा। थैंक यू, जय हिंद।